ही रिपीट कर दो, आपने अभी तक क्या बोला? वॉइस नहीं आ रही। हेलो, नहीं आ रही बच्चे वॉइस? अब आ रही है। अब आ रही है। मैं एक बार रिपीट कर दो, क्या बोला था आपने? हाँ हाँ, आई एम टेलिंग दैट जो आपका बिजनेस क्लब है ना, जो एक्टिविटी है, नेम ऑफ द एक्टिविटी इज नोन एज योर बिजनेस क्लब। ओके, इसका नाम हमने रखा है बिजनेस क्लब। ये फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर में वी आर कंडक्टिंग दिस एक्टिविटी। सो इन दिस एक्टिविटी व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज यू हैव टू प्रेजेंट सर्टेन प्रेजेंटेशंस। क्या क्या होता है ये? तो आई एम शोइंग यू ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ दिस। ओके, तो पहले मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद बच्चों ने कैसे वीडियो सेंड किया है, विल डिस्कस दोस थिंग्स। ओके, नाउ यू सी दिस, ऑलमोस्ट बच्चे आ गए हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं, चलो उनको तो एंटर करते रहेंगे। Here about 39 students. Okay, so name of this activity is your business club. And what is this business club? Business club में आप सबको, and this is an activity that is managed by you students only. उसमें हम we are only as a conducting this, मतलब we are only standing to see what we are doing, and everything in this activity is conducted by students only, no other one. Okay, so इसमें you have to prepare certain presentations. ठीक है, क्या क्या? Hello, anyone is having any difficulty? नो मैम। तो बिजनेस क्लब में क्या क्या होता है? फर्स्ट इज योर, नाम में बताती हूँ, फिर इसके बारे में दिखाऊंगी। बिजनेस न्यूज, दैट इज 5 मिनट्स का कोई एक बच्चा बिजनेस न्यूज प्रेजेंट करेगा, मतलब जो करंट आपका, क्योंकि ये वीकली एक्टिविटी है, एंड इन एवरी वे whatever the new news we are getting in the technical field, not this political news, other ये कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे पॉलिटिक्स, not that, टेक्निकली क्या क्या एडवांसमेंट हुआ है, यू विल गेट दोस टाइप ऑफ न्यूज। ओके, वो भी हम डेमो भी दिखाएंगे। ओके, हमारे बच्चों ने भेजा है प्रेजेंटेशन, आई विल शो यू दैट थिंग। देन दिस इज केस स्टडी एंड कंपनी। दो टाइप का आपका केस स्टडी होता है। केस स्टडी किसमें है? दैट इज, एक है आपका कंपनी, यू हैव टू क्रिएट ए कंपनी, कोई भी कंपनी है उसका प्रोफाइल बनाना है, क्या है कंपनी, किसने एस्टेब्लिश किया था, हाउ इट इज दिस, एंड क्या इसमें स्कोप क्या है, यू हैव टू डिस्कस ऑल दिस थिंग। वन स्लाइड ऑन दिस प्रेजेंटेशन शुड बी रिफ्लेक्ट द रिक्वायरमेंट प्रोसीजर, उनका रिक्वायरमेंट, कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें हाउ यू आर एलिजिबल फॉर दैट कंपनी, एंड दैट इज अ स्पेसिफिक सॉफ्ट स्किल दे नीड, दैट इज इफ because all of you are CSE students, so what specific skill the company need for your recruitment, so all these things. Then this is another is technical presentation. Technical matlab this is totally based on technology, any upcoming technology, that is whether ये क्या टेक्नोलॉजी है, किस टेक्नोलॉजी है, कंपनी मतलब समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी मतलब देयर आर टू डिफरेंट थिंग। टेक्नोलॉजी मतलब व्हाट इज द अपकमिंग टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग फॉर दिस, उस you have to discuss regarding that thing, and this is company मतलब you have discuss regarding company में क्या है, and how, what is the scope of yours in that company. Okay, and then this is another thing हम करते हैं, that is biography. किसी फेमस पर्सनालिटी, उसका बायोग्राफी, जनरली इन दिस बायोग्राफी वी आर डिस्कसिंग ए फेमस पर्सन रिलेटेड टू दिस टेक्निकल फील्ड, सो दैट इज प्रिफर्ड। ओके, so biography you have to show certain biography of any person, कोई एक पर्सन। तो ये जो है इसमें सबसे पहले आया था क्या, न्यूज, कोई एक स्टूडेंट बोल सकता है, एंड केस स्टडी आप एक का ग्रुप एक बना सकते हैं, दो का ग्रुप भी बना कर सकते हो। टेक्निकल प्रेजेंटेशन ये भी 2 to 3 ग्रुप्स में आप बना सकते हो। ओके, एंड हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा था, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट क्लियर। ओके, नाउ दिस इज बायोग्राफी हो गया। सबसे लास्ट में आते हैं बिजनेस क्विज, इसमें बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इस क्विज को। सो दिस इज आल्सो 2 स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर द क्विज, आपको यू हैव टू प्रिपेयर द क्विज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द जनरल अवेयरनेस, व्हाट आर द कंपनी लोगो, दैट इज अ फेमस पर्सनालिटी क्या है, एंड जनरल अवेयरनेस मतलब समझ रहे हो रिलेटेड टू टेक्निकल फील्ड, या फिर ऐसे भी कुछ भी आप जनरल अवेयरनेस में कोशिश करोगे जो कि आपके रिलेटेड होगा। ओके, देन दिस इज
कंपनी लोगो, फेमस कंपनी का लोगो जो आता है ना, ये कौन सी कंपनी का लोगो है, या फिर किसी का फोटो दिखा के आप बोल सकते हो, हु आर द फेमस पर्सनालिटी, नेम ऑफ दिस पर्सन। तो ये 2 बच्चे कंडक्ट करेंगे, बाकी सारे बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, बच्चों को जनरली ग्रुप में हम डिवाइड कर लेते हैं, देन अकॉर्डिंग यू आर गेटिंग द आंसर। देन टैगलाइन, टैगलाइन तो आपको पता है, जैसे कोई भी आता है ऐड में, ऐड के साथ एक लाइन आता है, एंजॉय लाइफ, ये दिस थिंग, किसमें कुछ आता है, सो दिस इज टैगलाइन, उसमें होगा। देन टेक्निकल, टेक्निकल मतलब आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यू हैव टू प्रिपेयर सर्टेन क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स विल आंसर दैट थिंग, ये सबसे लास्ट में ये होता है। ओके, एंड जो क्विज होगा, इसमें एवरी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होगा, so you have to create the question, you have to create 4 options and the students have to answer from that options only. Okay, and एक क्वेश्चन आएगा, सपोज कैसे करोगे, एक क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन आ गया, आंसर तो उसमें नहीं होगा, आप पूछोगे, बच्चे बोलने के बाद उनको आंसर दिखाओगे, so that they can verify that where this answer is correct or not. Then topics of technical presentation, जैसे ये आपका emerging technology now in this computer science field, blockchain technology, and what is the game development, what is cyber security, what is Android, बच्चे इसके बारे में बहुत बड़े-बड़े प्रेजेंटेशन बना के भी दिए हैं। कंप्यूटर वायरसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, यू नो दिस थिंग, ये सारी चीज आपका ये है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सर्च करके 5-6 मिनट के लिए बोलने के लिए पीपीटी इसका बनाओगे, तो एवरी वीक कुछ कुछ बच्चे करेंगे, तो सबका टर्न आएगा इसमें। ओके, एंड वी विल आल्सो प्रोवाइड, इसके लिए भी आपका नंबर होता है, नंबर क्या है अभी डोंट आस्क मी, क्यों अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि सबका नंबर इसमें होता है। ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव टू प्रेजेंट। देन टच स्क्रीन, सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, ये सब जो हम आपको आइडिया दे रहे हैं, आप इसमें कर सकते हो। ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, बारकोड टेक्नोलॉजी, क्योंकि सारे फील्ड है, तो सारे बच्चे इसमें कर सकते हो। ठीक है, इट इज नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस, ये सबके लिए है, तो इसके ऊपर आप कोई ना कोई बना के दे सकते हो। ओके, नाउ लेट अस, तो समझ में आया सबसे पहले क्या क्या होता है। नेम ऑफ द एक्टिविटीज बिजनेस क्लब, इसमें सबसे स्टार्टिंग में जो होगा द टॉपिक इज बिजनेस न्यूज, न्यूज से स्टार्ट होगा। देन केस स्टडी कंपनी का होगा, टेक्निकल प्रेजेंटेशन होगा, बायोग्राफी होगा, सबसे एंड में टेक्निकल क्विज विल बी देयर, एंड एवरीथिंग विल बी कंडक्टेड बाय यू पीपल ओनली स्टूडेंट्स। अब तब एक एंकर जब होगा, यू हैव टू आल्सो टेक वन एंकर। एंकर क्या करेगा, उसको सबको इंट्रोड्यूस करके, ओके, सबको इंट्रोड्यूस करा के उसको वो देगा। नाउ आई विल शो यू दिस थिंग। मैम होगा कब ये? अभी मैं दिखा रही हूँ आपको ना। मैम तो ग्रुप कब बनेंगे? आज हम दिखा देते हो, फिर आप ग्रुप बना के मुझे नाम दे दोगे आज ही लास्ट में। ओके, रुको मैं ये लिंक, मैम। हाँ बोलो। मैंने क्या है, एक बार फिर से बताओ ना, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ, आपको क्या है, जो एक्टिविटी क्या है वही चीज हमें दिखाना है। ठीक है, एक्टिविटी का ये स्लॉट है, ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ये आपको प्रिपेयर योर बिजनेस, इस नेम ऑफ द एक्टिविटीज बिजनेस क्लब, एंड इसमें आपको सबसे पहले आप सबको कोई एक बच्चे को एक बिजनेस न्यूज प्रिपेयर करना है, एंड कुछ 2-3 बच्चों को प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है इसमें। ठीक है, एक होता है टेक्निकल प्रेजेंटेशन, एक होता है कंपनी प्रेजेंटेशन, एक होता है बायोग्राफी ऑन सर्टेन पर्सनालिटी, एंड उसके बाद आपका क्विज। एंड क्या क्या है अभी मैं यही चीज, ओके, वही चीज मैं अभी दिखा रही हूँ, बट ये प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स का डेमो है, दैट्स व्हाई मैं यही चीज दिखाती हूँ। आप देख लेना कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, पूरा एक सेशन है इसमें। ठीक है, अब देखो, ऑडिबल बच्चे नहीं आ रहे? नो मैम, साउंड नहीं आ रहा। ओके, ठीक है, मैं देखती हूँ फिर।
आगे बच्चे of CSE 3A to enlighten us हाँ, with the जिसमें- latest और tech-based news. आ रही है। अरे हाँ, Over to सुनो। you, Soumya. सर अभी देखो एंकर स्टार्ट कर रहे हैं, अभी इस चीज को पूरा देखो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। Good afternoon, respected teachers and Maya Salome. I am Devashish Bhandari of CSE 3A. I welcome you all to today's Business Club activities. So the activities are as follows. Firstly, we have Soumya and Ritika of CSE 3A to enlighten us with the latest tech-based news. Over to you, Soumya. Good afternoon, everyone. Me, Soumya Kushwaha and Ritika Khanduri are going to present Business Club news in front of all of you. So here we go. Amazon to host its hardware event on September 25, likely to announce new Echo smart speakers. Next slide. Highlights. Amazon is hosting a special event on September 25. Amazon is expected to launch new devices at the event. Amazon is expected to show off new Echo speakers at the event. Google News discloses update in algorithm will prioritize original reporting more. Next slide. US search engine giant Google has changed its global search algorithm to highlight original reporting and keep these stories at the top of the news cluster for a longer period. Samsung rumored to be working on a feature similar to Apple's Deep Fusion. Highlights. Deep Fusion will be available on iPhone 11 models as a software update. The feature will let iPhone 11 users capture better photos. Samsung could be working on a similar feature for its phones. This Amazon-backed startup makes digital payment possible without internet. Tontax technology involves transmitting data from one device to another using sound waves, and nearly 52 million customers have been benefited from this. Microsoft Teams gets 8 Indian languages on mobile devices, desktop, web clients, add strong Hindi support. Highlights. Microsoft Teams includes stickers in Hindi. There is also a real-time inline translation support for Hindi users. Microsoft has offered a localized interface for Indian users. Reliance Jio, Bharti Airtel sent Chinese companies for 5G trials. India's leading telecom operators Reliance Jio and Bharti Airtel have decided to partner non-Chinese equipment manufacturers for their 5G trials. Jio Fiber Effect Airtel Extreme Fiber 1 Gbps broadband plan launched at ₹3,999 per month. Highlights. Airtel has launched a new 1 Gbps broadband plan. The price of the plan is ₹3,999 per month. Airtel has stated that FUP limits will apply to the plan. A smart artificial hand for amputees merges user and robotic control. Scientists have successfully tested new neuroprosthetic technology that combines robotic control with users' voluntary control, opening up venues in the new interdisciplinary field of shared control for neuroprosthetic technologies. Google Nest Mini hits FCC ahead of Pixel 4 launch, confirms wall mount design. Next slide. Google is expected to launch Pixel 4 smartphones on October 15. Ahead of Pixel 4 launch, Google Nest Mini has been spotted on FCC website. Google is likely to launch Nest Mini alongside the Pixel 4 smartphones. Google celebrates 116th birth anniversary of bacteriologist Hans Christian Gram with a doodle. Google on Friday celebrated the 116th birth anniversary of Danish bacteriologist Hans Christian Gram with the doodle. Thanks for being Thank you. patient, listeners. Thanks, Soumya and Ritika. We all know about so many famous companies, but do you know the reasons of why they got so famous? Well, we have Daksh of CSE 3A to tell us about one of such companies and their success story. Thank you, Devashish, for introducing me. So,
Uh, Hello everyone. Today, Daksh Malhotra is going to give a technical company-based presentation on Paytm. Paytm. Nowadays, there are many online payment transaction apps that are used in India and all over the world. Some are Bheem, PayPal, PhonePe, Freecharge, MovieQuick, and many others. But Paytm. Paytm is one of the largest online payment app that is used in India all over the world. So how Paytm does that and what is the basics and who is the founder of Paytm, we will see in the presentation further. Vijay Shekhar Sharma. Vijay Shekhar Sharma is the founder of Paytm. He is the man who has built Paytm and who has taken Paytm to those heights. Paytm. In Paytm, daily 16 million transactions take place. 30 CR active mobile users are there in Paytm. Mobile wallet is used by many Indians as well as other than Indians too. Mobile payment transactions. Paytm is a fintech company. Fintech company means it's a financial plus technological company. The idea behind Paytm. From being a small town boy from Aligarh who bought second-hand tech magazines to the founder of one of the India's most trusted technology brands. Yes, I'm talking about Vijay Shekhar Sharma, who has come a long way. Vijay was an exceptional student passing secondary school at the early age of 14. However, this would not only be the start of a long journey to success for the young boy. Broadband payments. But later, when Vijay Shekhar Sharma went to China and what did he see that how their transactions are going on, then that point was the turning point for Paytm. Things took to better turn when he started 197, the parent company of Paytm. They started experimenting with the three basics: internet content, advertising, and commerce. But and with his beliefs that the first avatar of Paytm, Pay Through Mobile, came into existence, going rapidly on to becoming the next big thing of the startup ecosystem in India. And since then, it was never looking back. So once he went to China, in a mall of China, he saw QR code system. From there, he got an idea to insert the concept of QR code in Paytm. And from there, the online transaction concept started. Payment then now became a multifunctional app. It has many features and functionalities that impacts the app cost. First is mobile prepaid, postpaid, electricity bill, DTH bills. Metro, landline, coal payments are also available on Paytm. Data card, loan, movie tickets, booking flights, buses, trains, hotels, and even buying vouchers. There are a lot features that is added in Paytm. Paytm is for people. It's for underserved society, unserved society, underdeveloped society, undeveloped society. So Vijay Shekhar Sharma made Paytm for every user, even for a street vendor to a high-profile mall. For people connect without bank, receive money without bank account, spend money without bank account. So Paytm provided an opportunity so that they can trust on online payment transactions. Paytm people mind setup. He just set up the mind for Paytm that the people should know that Paytm is not fraud banking, it's actually the net banking which provides them another way of payment. Like in lockdown,
and in demonetization time, huge population use Paytm apps for their online transactions. Now, the upcoming features in Paytm: face recognition for dealing with frauds, cross-border transaction, card data security, multi-currency. Outside India, too wants to go. How Paytm gets money. So the question arises that how the Paytm is getting money. 1.5% charge for seller, advertising, annual subscriptions, pay per click, FD interest, and many other platforms are available for e-commerce of Paytm. Investors at Paytm. In 2015, Alibaba Group took 40% stakes in 197. Soon after, it received banking from Ratan Tata, the MD of Tata Sons. In 2017, Paytm received its biggest round of funding by SoftBank, which also has a large stake in Alibaba. This brought the company valuation to an estimated $10 billion. It's a huge amount. In August 2018, Berkshire Hathaway invested $356 million for 3% and 4% stake in Paytm. Job roles at Paytm. You can join Paytm as a 3D engineer, assistant engineer, IT software engineer, .NET developer, IT analyst, and various other posts are also available in Paytm. So how you can enroll or place for Paytm? There are two drives. You can go for an on-campus drive or you can go for an off-campus drive. So the process for on-campus selection is score above the required GPA and or percentage. Online aptitude test on GoCube's platform. 2 technical rounds, human resource round and other round. Off-campus drives. Who can apply for the job? You can log in on www.paytm.com and go to the career option and register yourself. Then you will get a confirmation once you are registered so that you can see for the post that you can apply in Paytm. That's the same process: written exam, group discussion, interviews, technical, non-technical, and the HR round. Now, what's the preparation strategy? Prepare a language, C++, Java, Python. Work upon skill sets, algorithms. Prepare a language like networking, DBMS, operating systems. That is really helpful for Paytm. Preparation resources. There are various preparation resources for Paytm so that you can join Paytm. Now, it's a very nice quotation given by Vijay Shekhar Sharma, the founder of Paytm itself. When winning is about not giving up, when doing all that you can gets a new meaning. He has laid a huge stress on agility and stability of a company. He said that ability gives stability to a company, and it's very important for a startup in India as well as abroad. Thank you so much. हाँ बच्चे सुन रहे हो सारे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आगे चले? Yes, ma'am. हाँ, go to the next presentation. Thanks a lot, sir. Now, Ayushi of CSC3A is going to tell you about the life and work of a very famous business. Know who he is? Let's get to Ayushi. Thank you, Devashish. Good evening, everyone. Today, Ayushi, is here to present a biography on Azim Premji. Next slide. Azim Hasim Premji was born on July 24, 1945. He is an Indian business tycoon, investor, engineer, and philanthropist who is chairman of Wipro Limited. He was responsible for guiding Wipro through 4 decades of diversification and rose to finally emerge as one of the global leaders in the software industry. Next. He is currently the 10th richest person in India with an estimated net worth of $7.2 billion as of 2019. He has twice been listed among the
100 Most Influential People by Time magazine once in 2004 and more recently in October 2011. He became the first Indian to sign up for the Giving Pledge, a campaign led by Warren Buffett and Bill Gates to encourage the wealthiest people to make a commitment to give most of their wealth to philanthropic causes. He is the third non-American after Richard Branson and David Sainsbury to join this philanthropy club. Next. Career. In 1945, Premji incorporated Western Indian Vegetables Product Limited, based at Alamner, a small town in the Jalkan district of Maharashtra. It is used to manufacture cooking oil under the brand name Sunflower Vanaspati and a laundry soap called 787, a byproduct of oil manufacture. In 1986, 21-year-old Azim Premji returned home from Stanford University, where he was studying engineering, to take charge of Wipro. Next. The company, which was called Western Indian Vegetable Products at the time, dealt in hydrogenated oil manufacturing, but Azim Premji later diversified the company to bakery fats, ethnic ingredient-based toiletries, healthcare soaps, baby toiletries, lighting products, and hydraulic cylinders. Next. In 1980, the young entrepreneur, recognizing the importance of the emerging IT field, took advantage of vacuum left behind by the expulsion of IBM from India, changed the company name to Wipro, and entered the high technology sector by manufacturing mini computers under technological collaboration with an American company, Sentinel Computer Corporation. Thereafter, Premji made a focus shift from soaps to software. He said, if people are not laughing at your goals are too small. Thank you. Thank you, Ayushi. Can Now we have. send me screenshot? Yes. Attendance का screenshot भेज दो. Attendance का screenshot भेज दो. मैं इधर कर रही हूँ तो थोड़ा disturb हो रहा है. Okay. Yes, Harshit, send me the screenshots. Aditya from CSE3A, who would be giving a presentation on a step towards UI UX development. Thank you, Devashish, for the introduction. So the topic which we are going to talk about, or my topic, is the step towards UI UX development. And my name is Aditya Gosai, and I welcome every one of you. So first we'll talk about the contents. First we'll talk about difference between UI UX development, then the roadmap of UI UX development, then what is specifically UI designing, what is UX designing, and in the last we will be talking about latest design trends. So first we have difference between UI and UX. So UI is functional and UX is psychological. So in layman language, for example, if we are talking about a car in specific, then UI is how good a car looks and UX is how good it feels while driving it. So as you can see in the figure below, that these are the common differences between UI and UX designs or developments. So UI development basically is a term used for websites or apps. So in specificness, UI development means the design of the app, placements of different elements in an app or a website, and UX means how is the functionality, what are the back processing happening at the server side, and different logics that are being used in the website or an app. So let's talk about UI designing. So UI designers are the ones who are interested in typography. Typography basically refers to font types, font sizes, and basically font colors. They are also interested in color themes. Color themes are important as there is a very important role of contrast between the background and the content being displayed on the screen. He's also responsible for positioning different elements on the screen. He's also responsible for vector graphics and icons, placement of different vector graphics and icons. And last but not the least, responsible for ensuring that the user's interface looks good and is on all devices.
So these are 3 different color themes available on a single website. So as you can see that contrast plays a very important role while we are talking about UI designing, because because it is very important that the user is able to see everything clearly, and there is no mixing of colors in between. Then we have UX designing. So UX designing is the major part, or you can say that UI designing is the sub or the child component of UX designing. So it means that UI designing is a very short role and it is included in UX designing. UX designing is all about research. So for example, that if you are a customer, you come to me and you say that I want a particular website to be built for me. Then then a UX designer, what does at initial level is research that what are the requirements for your website or your app, what are the things you would require in your website or app. Then comes brainstorming. Brainstorming is actually a part of research, but involves more of logical thinking and what are the things you would be requiring for UX designing or somewhere in the UX designing. Then comes implementation, and implementation is the part where you apply UX design, you finally UI design, and you finally start designing a particular website or an app. And then comes reporting. Reporting is the phase of testing. Here you just test different aspects and different things. You just share your idea or product with your client and some mock testers, and they just test it out and tell you that what are the bugs you need to fix, or what are the things which could have been better than this. And at last, these are some designs, latest design themes. These are some of the latest design themes which are trending at this point. So this one is known as neomorphism effect. So as you can see that the color themes are same, but there is only a change in the shadow. Thank you very much. Thank you, Aditya. Last but not. हेलो बच्चे, देखा सबने? Yes, ma'am. हाँ, तो क्या टेक्नोलॉजी कैसे समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है? एंड कंपनी भी कैसे बताया, पेटीएम बताया, इसमें ये टेक्नोलॉजी बताया. So just follow these things, okay? Follow these things so that we'll, हाँ. And you have to prepare for the next time. Next time जब activity होगा, आप सब मुझे अभी इसके बाद मैं आपसे नाम लूंगी, and I will also appoint one coordinator for this, okay? Business club coordinator. I will appoint some other person. Okay, चलो. I am going to take the viewers. And so yes, पहले मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो. टाइम इज रनिंग आउट. उसके बाद आपने फिर से उसी आईडी में ज्वाइन कर लेना. सो कैन एनीवन, हर्षित या फिर और कोई भी, कबीर, मुझे स्क्रीनशॉट सेट कर दो. मैं भी अटेंडेंस देख रही हूं. यस मैम, कबीर कर रहा हूं. हां करो. एंड अभी हेलो मैम. हां यस. हाँ जी मैम, मैं एंकर बन जाऊंगा. नितिन बोल रहा हूँ. ओके, ये हो जाए क्विज. उसके बाद हम जो लास्ट 10 मिनट्स वही डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके मैम, all the guys, Rishabh, your mind to answer these interesting questions. Okay, so let's start the quiz. Firstly, we have the round identify the logo. So this is the logo. क्या नहीं आ रहा है क्या? मैम वीडियो नहीं दिख रही. I want to answer. It's a book. क्या हुआ, वीडियो क्यों नहीं दिख रहा? अब तो दिख रहा था, चल भी रहा है, मुझे सब दिख रहा है, दिख क्यों नहीं रहा है? रिफ्रेश कर दो. क्या सामने है? Let's check. रीलोड कर लो मैम. In specificness, UI development means the design of the कोई भी बच्चा नहीं बताता इसको. मैम वैसे हम समझ गए मैम जो भी था वीडियो. For ensuring that the नहीं, ये भी मैं होगा तो डाउनलोड करके आपको actually a part of research, but involves more of
logical thinking and what are the बचा है, एक मिनट खाली कोई इसको सुन लो, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रिफ्रेश तो किया है फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। अभी इसको मैंने प्ले करके देखा था, कोई पूरा आ रहा था। Good afternoon, respected teachers and Maya Salome. I am मैम ऐसे कॉलेज में कौन से करप हैं? करप हाँ बोलो 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 क्या मैम पूछ रहे हो? कौन से करप हैं? ये सब करना है आपको या आप हमें इसमें से टॉपिक चूज करना होगा ना, ये सारे के सारे थोड़े ना करने होंगे। नहीं कोई एक में करोगे ना, यू हैव टू फॉलो, कोई एक कंपनी चूज करोगे एंड अभी एक ये चूज करोगे। things available on a single web. हाँ कैसे बायोग्राफी चूज करेंगे, तो अभी सोच लो, तो जब तक मैं इसको कर रही हूँ सोच लो website. So as you can see that contrast plays a very important role. चल मैं इसको ना फिर मैम ये 4 से 5 जो टास्क है ये सारे एक ग्रुप को करने हैं, मतलब ये एक ग्रुप बनेगा जिसमें 4 से 5 लोग मतलब आप अलग-अलग से करेंगे। someone will be anchor, someone will be presenter for technical presentation, another biography बनाएगा, another company बनाएगा, फिर क्विज के लिए बनाएंगे। आप 2-3 ग्रुप, 2 बच्चे भी दो में सजेस्ट करोगे, 3 ज्यादा मत करना, 2-3 ग्रुप का भी बना सकते हो अगर टेक्निकल बनाने के लिए, ठीक है, टेक्निकल कंपनी के लिए आप बना सकते हो। एंड और क्या हो गया, हाँ बच्चे मुझे अटेंडेंस भेजो फटाफट। मैम इसमें सारे बच्चे मतलब होंगे, सारे 3-4 ग्रुप्स बनेंगे। आप मुझे बच्चे टाइम कम है, अटेंडेंस भेजो, फिर हम रिजॉइन करेंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है। अभी देखो बच्चे, एक मिनट में इसको बैक कर रही हूँ, अभी आ गया ये। हेलो मैम, वैसे हमारे कॉलेज में कितने करप हैं? अरे अभी और दूसरी बात कैसे करेंगे, एक चीज चल रहा है देख रहे हो, इसमें प्रॉब्लम आ रही। हाँ ठीक है, आ जाओ तब। ये क्लासरूम होने से बच्चे हैंड रेस करते हैं, मेरा आंसर होता है। अभी ये
हाँ बच्चे, सबको दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है नहीं बताओ? पता है। Ma'am, have you started screen sharing? या नहीं हो रहा है? नहीं मैम, नहीं मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही, नहीं, आपकी नहीं, वीडियो दिख रही है बस। ओके ओके। आप दिख रहे हो बस। मामा आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? हाँ हाँ कर तो रखा है, पर मैं देखती हूँ शायद अभी फिर से हो। अभी दिख रहा था बच्चे बाहर, मुझे पता नहीं स्क्रीन शेयर में कोई दिक्कत आ रही है जो आपको दिख नहीं मैम रहा। अब दिख रही है आपकी वीडियो, ब्लैक कलर। हाँ ब्लैक दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा था, लोगो वगैरह सारे दिख रहे थे। मैम अब वो नहीं दिख रहा, बस वीडियो हाँ लाइन नहीं, शो मुझे नहीं दिख रहा है अभी, तभी तो मैं मैम कोई बात नहीं, हमें आइडिया तो मिल ही गया है कैसे करना है। हाँ मैम डाउनलोड करके समझ भेज रहे देना। हैं? यस मैम। तो मैम ऑडियो होगा सुन रहा कभी था। कभी ये दिखा दोगे, ठीक है? अभी कोई समझ गए ना? मैम समझ गए, मैम समझ गए। क्विज समझ यस गए। क्विज मैम। कैसे होगा मैम? मैम कोई क्विज देखो, अभी क्विज देखो का एक बार बता दो। देखो अभी भी देखो, ये जो बच्चे कर रहे हैं ना, वो सब अपने अपने घर में बैठे हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप आंसर दे रहे हो ना मुझे, कोई भी हम पढ़ा रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं, आप आंसर दे रहे हो। ऐसे ही जो बच्चा क्विज ऑर्गेनाइज करेगा वो पूछेगा सबको, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस थिंग, तो आप बोलोगे दिस इज आंसर, तो जो बोलेगा उसका नाम लेके बोल दोगे कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है? तो वो होगा। तो दिस आर ऑल योर जो बिजनेस क्लब का डिफरेंट मैम एक चीज मेरे को बोलनी थी, जैसे आप कह रहे हो कि अगर कोई बोलेगा, मतलब जैसे कोई आंसर कर दिया किसी ने, अब जैसे दो लोगों ने एक साथ आंसर कर दिया तो फिर उन दोनों में बहस हो जाएगी कि मैंने पहले बोला था, मैंने पहले बोला था। हैंड तो एक रेज सजेशन है करके करवा कि उसमें पार्टिसिपेंट्स में हम एक ऐसा काम कर सकते हैं, जिसने पहले हैंड रेज करा उसको हम पहले जो भी होस्ट होगा वो उसको चांस दे देगा, तो ऐसे सीक्वेंस में चलता रहेगा। हाँ वो कर सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है? वो तो करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? वो सब अभी आप पहले समझ गए। अभी मुझे सबसे पहले बताओ, आई वांट टू अपॉइंट वन कोऑर्डिनेटर फॉर बिजनेस क्लब, ठीक है? सीआर अलग होगा, कोऑर्डिनेटर अलग होगा। तो कोऑर्डिनेटर का काम क्या है? सारे बच्चों से नाम कलेक्ट करके मुझे बताएगा, ओके? एंड हमारी मैक्सिमम कोशिश है कि जो प्रेजेंटेशन सारे बच्चों का होगा, इस बार एक ग्रुप का होगा तो अगले बार और एक ग्रुप करेंगे, समझ गए? तो टेक्निकल कंपनी के लिए अच्छा वाला चीज अब सोचो। पीपीटी में अगर आप इनका पीपीटी अगर आपको बहुत अच्छा नहीं लगा, जैसे भी चाहे आप इम्प्रूव करके कर सकते हो, देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑन दैट, ठीक है? बट पॉइंट शुड बी टेक्निकल इन कंपनी बेस्ड आपका होना चाहिए, एंड आपको उसी बेसिस पे अपना पीपीटी बनाना है, ओके? तो आपको बताओ अभी कौन कौन इंटरेस्टेड हो? मतलब हमें ये पीपीटी बना के मतलब आपको शो करनी है। मुझे क्लास में शो करना है, ठीक है? आपको शो करना है, तो उसके लिए आप अगर टेक्निकल में आपको ज्यादा बड़ा कुछ काम ज्यादा है, देन यू कैन आल्सो टेक 2 or 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना सकते हो, ठीक है? कोशिश करो टेक्निकल में 2-3 या फिर 2 करोगे, अच्छा है। 3 में भी दिक्कत होती है, 2 में भी ऐसे देखा ना, अभी 2 लड़कियां कर रहे थे फर्स्ट में, सौम्या एंड ऋतिका कर रहे थे ना, जैसे पहले एक ने किया एक बोला, तो आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है? स्लाइड उस हिसाब से करके कर सकते हो, आपके पास तो सारे डेटा होगा। मैम ऐसे कितने क्लब्स हैं स्कूल में, कॉलेज में? अरे ये तो अलग है बेटा, वो क्लब जो है दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि है दैट इज फॉर
कॉलेज के लिए। ये आपका करिकुलम के अंदर आ रहा है वीकली, समझ गए ना? यू आर आस्किंग Okay, ma'am. जो क्लब बोल रहे हो दैट इज आउट ऑफ दिस, जिसमें पूरी कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे। अभी यहाँ पे खाली ये आ रहा है कि आपका ये वीकली एक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम। ओके Okay, ma'am. तो आपको इसमें बताओ, एनीवन इंटरेस्टेड फॉर यस मैम। बिजनेस क्लब? यस मैम। Yes, ma'am, I am. Dhriti. तो कोऑर्डिनेटर कौन होना चाहते हैं बताओ? हु वांट टू बी क्या मैम? कोऑर्डिनेटर? कोऑर्डिनेटर कौन बोलो? Dhriti. दीप्ति? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं थोड़ी। नहीं धृति। अरे भाई शांत हो जाओ ना। धृति बनना चाहती हो? एनी अदर? किसी को तो कोई ये नहीं है धृति बनेगी तो आप बताओ, अभी बताओ, नाम बताओ। धृति आप सबका नाम नोट करो, ठीक है? बोलो। और कौन नेक्स्ट टाइम बिजनेस न्यूज कौन प्रेजेंट करेगा? हु वांट टू प्रेजेंट बिजनेस न्यूज? कोई एक बच्चा बोलो। ऐसे वीकली थोड़ा सा देखिए तो आपको न्यूज, टेक्निकल न्यूज ही, इधर उधर का कोई न्यूज नहीं चाहिए। टेक्निकल मैम एंकर में लिख लीजिए मेरा नाम, Ma'am, I will एंकर do में it. लिख लीजिए। एंकर में कौन है? नितिन कुमार एंकर में। नितिन कुमार मैम न्यूज में एंकर। मैं कर लूंगा मैम। मैं प्रेजेंटर में कर लूंगी, प्रेजेंटर। धृति आप नाम नोट करो। एंकर में लिखो। एंकर में कौन आया? नितिन। Ma'am, my network is very low. I'm not able to. मैं नोट कर लेती हूँ। So I can't note. ठीक है, करो करो, कोई एनीवन करो। Can So- Can you please ask someone else to do it? यस यस कर रहे, ठीक है? और कोई ओके कर लो। मैम, आई विल डू इट। हाँ कौन बोल रहा है? प्रेजेंटर एंकर कौन था प्लीज? हाँ स्नेहा एंकर में नितिन। हाँ ठीक है। बाकी स्नेहा न्यूज में स्नेहा। नहीं मैम, मैं प्रेजेंटर एंड कोऑर्डिनेटर इफ पॉसिबल। नो योर कोऑर्डिनेटर, ये प्रेजेंटर क्या नाम में बोल रहे? कोऑर्डिनेटर तो एक होगा, वो भी एक दिन प्रेजेंट करेगा। वो कोऑर्डिनेटर मतलब उसका काम कलेक्ट करेगा, तो उसको भी कभी ना कभी करना पड़ेगा। आप बोलो, आपका नाम बोलो। नहीं मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कितने ग्रुप बनेंगे, मतलब जैसे कि जो अलग अलग करके मैम ऐसे। मैं बता रही, ठीक है? पहले मुझे न्यूज का नाम दे दो, फिर मैं आपको बता देती हूँ अभी, ठीक है? आप मुझे नाम मेरा दो पहले। कोऑर्डिनेटर में ऐड कर रहा हूँ आप, और आप बाकी बता दो। आप बोलो न्यूज में कौन करेगा पहले, अगले बार की मैम न्यूज में? स्नेहा? अभिनव मैम। क्या? अभिनव। ओके मैम। यस न्यूज में अभिनव। मैम आप एक एक से पूछोगे या ग्रुप बना लेंगे मैम? मैम न्यूज में मैं भी इंटरेस्टेड हूँ मैम, ग्रुप बना लेते तो सही रहता मैम। ग्रुप मतलब क्या? मैम पहले नाम लिख लेते हैं ना, नेम मैम चार या पांच लोगों के ग्रुप्स फॉर्म कर लेंगे, फिर उसके अंदर सब लोग अपना अपना डिवाइड कर लेंगे काम की, कौन न्यूज पढ़ेगा कौन, और वीक बाय वीक ग्रुप करता जाएगा ऑर्गेनाइज। हाँ वो भी कर सकते हो। तो पहली बार कोई आप नाम दे दो, उसके बाद करेंगे। अभी पहले नाम दे दो एक, ठीक है? मुझे बता दो कि जो एक एंकर का हो गया और एक न्यूज अभिनव हो गया। हाँ न्यूज का अभिनव हो गया, ठीक है? बाकी बोलो टेक्निकल प्रेजेंटेशन किसका है? मैम बायोग्राफी में मैं जय कुमार झा। Technical presentation, Dhriti. मैम मैं कबीर। मैम बायोग्राफी में बोला जय कुमार, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। Ma'am, technical presentation, Dhriti. लिख लिया। नेक्स्ट वन धृति। टेक्निकल में क्या करोगे? धृति। मैम मेरा भी टेक्निकल में डाल देना कबीर। तो आप साथ में करोगे या अलग अलग करोगे? As you say. दो बच्चे भी कर सकते हो आप। दो देखो, आप दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके कर सकते हो, तो आई डोंट हैव एनी इशू। बताओ। ओके मैम। वरना आप ये कंपनी कर लो कबीर। यस मैम। कंपनी कर लो। बाकी आप किसी को लेना चाहते हो तो इसके साथ कबीर के लिए मैं कंपनी लिख रही हूँ, ठीक है? ओके मैम। कंपनी। ओके बाकी बच्चा क्विज में दो बच्चे बोलो। मैम राजीव। ओके रुको, मैं पहले लिख रही हूँ, फिर एक बार फाइनल कर लेंगे, ठीक है? आप लोग जो लिख रहे हो, अरुषि और किसने बोला? मैम राजीव। राजीव। ओके
ओके सुनो, एंकर में नितिन, इस एंकर का तो कुछ काम नहीं है, खाली वो थोड़ा कोऑर्डिनेट करेगा। ओके वो करेगा। बाकी न्यूज में आ गया आपका अभिनव। और कोई है न्यूज में? और कोई इंटरेस्टेड हो न्यूज में? दोनों साथ में करने के लिए चाहते हो तो आप ले सकते हो। अभिनव आपके साथ और कोई आना चाहते हो आप, यू कैन टेक आल्सो एनी अदर वन। ओके अगर चाहते हैं तो, अदर यू कैन आल्सो डू अलोन। कोई अलोन करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैम ओके मैम। हाँ मैम मेरा नाम न्यूज में लिख दो, क्यूज में हटा दो। राजीव गर्ग। राजीव मैम न्यूज में लिख दो। तो उसके साथ करोगे? हाँ मैम साथ में कर लूंगा। अभिनव के साथ करोगे? ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप लोग और कुछ कर लेना। ओके सबका तो टर्न आएगा, सब सारे इवेंट में सबका टर्न आएगा। देन टेक्निकल में धृति के साथ और कोई, धृति और किसको लेना चाहते हो या फिर और कोई धृति के साथ जाना चाहते हो तो आप 2 भी कर सकते हो, वरना अकेले भी चलेगा। मैम कबीर ने टैग में किसका डाला आपने? नहीं कबीर ने कंपनी बोला। हाँ बोलो। मैम मेरा टैग के अंदर डाला है ना आपने कबीर का। तो आप दोनों साथ में करोगे या अलग अलग करोगे? देखो साथ में कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। नहीं टेक्निकल तो एक होगा, एक कंपनी होगा, समझे? टेक्निकल में आप एक टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब करोगे एंड कंपनी में कंपनी का प्रोफाइल के साथ वो उसका टेक्नोलॉजी मतलब जो भी है उसका जो प्रोफाइल है, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है आपके रिलेटेड, सीएससी रिलेटेड, वो आप बताओगे। तो बताओ आपको करना क्या मुझे है? वो वाला दे दो जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह के बारे में डिस्कशन करना है ना। हाँ तो वो कंपनी है ना, वो कंपनी है। आप नेक्स्ट टाइम के लिए और कोई टेक्निक सोच। हाँ तो वही दे दो फिर मेरे को। चलो हाँ मैंने कबीर को अभी कंपनी दिया है क्योंकि दोनों तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का आपको सर्च करके निकालना है। ठीक है तो कबीर को कंपनी दे दिया। कबीर के साथ यस मैम वो पता है। बेटा आप अगर किसी को लेना चाहते हो तो यू कैन आल्सो एसोसिएट सम अदर वन। ओके कंपनी में मैम अभी मैं बाद में कंपनी में भी ऐड हो सकते हैं अभी। हाँ कंपनी में भी और एक दो बच्चे कर सकते हो। ठीक है मैं सोच रहा हूँ कंपनी में ऐड। हाँ वो आप दोनों डिसाइड करके मुझे पर्सनल मैसेज कर दो। ठीक है कबीर हाँ बेटा आपका नाम क्या है जो बोल रहे हो कबीर के साथ करोगे? स्नेहा। हाँ ठीक है आप दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करो, अगर आपका बन रहा है देन मुझे बता देना। ठीक है देन क्विज में आरुषि एंड राजीव। ओके ठीक है मैम। आरुषि एंड राजीव। एंड बायोग्राफी में तो एक ही पर्सन के बारे में बोलना होता है, उसमें और कोई जरूरत नहीं, वो जय कुमार का नाम फिक्स है। बायोग्राफी में जय कुमार हो गया, न्यूज में आपका हो गया। मैम जिसको हो गया वो लीव कर दे। हाँ लीव कर लो कोई बात नहीं। अभिनव एंड राजीव। ओके मैम थैंक यू। टेक्निकल में मैम कोई सुनो मैम कोई। हाँ बोलो। मैम मेरा 2 में लिख दिया मैम, न्यूज में हटा दो मैम, क्यूज में लिखा हुआ है मेरा राजीव गर्ग का। हाँ वो तो हटा दोगे मैम, न्यूज में हटा देना, क्यूज में है मेरा नाम। हाँ ठीक है, मैं वो तो हटा दूँ। तो आप मैंने बस इसी सबके नेम्स ग्रुप पे मैसेज कर देना कौन क्या कर रहा है, सबको क्लियर हो जाएगा, वरना भेज दूंगी। देखो पहले बताओ कोऑर्डिनेटर अभी कौन बना, बोलो। मैंने लिखे थे सारे नेम्स, आपने मेरे को बोला था कोऑर्डिनेटर के लिए। हाँ धृति हो ना आपका नाम? स्नेहा। कोऑर्डिनेटर में स्नेहा का नाम था, स्नेहा इज कोऑर्डिनेटर। ओके, फिर धृति टेक्निकल में है, प्रेजेंटेशन में है। यस मैम, धृति टेक्निकल प्रेजेंटेशन में। तो आपने सबका नाम नोट कर लिया? यस मैम। ना हाँ ओके, तो वो जो सारे नाम है सबका नाम अभी फिर से एक बार ग्रुप में डाल दो एंड सबको पता हो कि हमें ये करना है। तो आप मुझे जब आपका कोई कंपनी सोच रहे हो, टेक्निकल कुछ कर रहे हो, तो पहले मुझे ना पर्सनली मैसेज करके बता दो कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, मैं कंपनी सोच रही हूँ कबीर, अगर वो एग्री होगा तो बता दूंगी। नहीं देखो नहीं है तो आप अभी भी, अगर आप दोनों का नहीं बन रहा है, अगर आप और किसी के साथ करना चाहते हो तो वो आपस में डिसाइड करके मुझे नाम शाम तक दे दो। ठीक है, आज शाम तक दे दो, तो फिर मुझे पता चलेगा ये। फिर आप सोच के मुझे, आपका संडे है, मंडे तक आप मुझे कंपनी में कौन सी कंपनी कर रहे हो, कौन सी टेक्निकल कर रहे हो, आप मुझे बता सकते हो पर्सनल मैसेज करके। ग्रुप में नहीं डालना अपना काम, जो करना चाहते हो मुझे पर्सनल मैसेज करके बता दोगे कि हम इसके बारे में करना चाहते हैं। तो कुछ मैम ये ग्रुप काम कैसे करेगा, मतलब समझ नहीं आया मेरे को। जैसे हमें अगली क्लास में जो है, ये जो भी सिलेक्ट हुआ है वो अपना अपना देंगे प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद जो होगा अगली क्लास। अभी यहाँ पे क्लास में हम जो टीचर है वी आर द एंकर, समझो हम पूछ रहे हैं ना ये चीज होगा,
पहले मैं आके कोऑर्डिनेट करके बता दूंगी, फिर एंकर वहां पे बोलेगा कि वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस एंड दिस ऑन दिस टुडे, बिजनेस क्लब वी आर अरेंजिंग टुडे, सो वी आर हैविंग दिस इवेंट्स एंड क्या क्या प्रेजेंट करेगा, न्यूज विल बी प्रेजेंटेड बाय। अभी देखा नहीं देवाशीष ने बोला था जैसे, हाँ हाँ मैम, जैसे वीडियो में हाँ देखा था। हाँ हाँ, ऐसे ही जो एंकर है वो बोलेगा, उसके बाद आप अपने घर से, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी ऐसे ही आप अपने घर से प्रेजेंट करोगे। किसको लास्ट में कुछ होगा, अगर कोई, क्योंकि तो रिकॉर्डेड था तो नहीं हो पाया, उसमें बीच में अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। छोटा ओके मोटा मैम। सब बीच में मतलब इंटरप्ट नहीं होगा, खत्म होने वाली कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछेगा, बीच में नो इंटरप्शन इन बिटवीन एनी पीपीटी। लास्ट में आप पूछ सकते हो उसको अगर कुछ आपको पूछना है, ठीक है। और अब ये आपको सबको पता है, आप सब एक लेवल के हो एंड सबको अपने लेवल पे टेक्निकल सब लोग इंटरनेट से ढूंढ के प्रिपेयर करते हैं, तो उसी हिसाब से पूछना, क्यों बच्चे जो करते हैं उनको पता चल जाता है कि वो लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नो इश्यूज में, ठीक है। यू कैन डू दिस थिंग। तो आप मुझे स्नेहा, आप मुझे कोड ये करके मुझे आप नाम अपना सबका नाम लेके कंफर्म करके भेजोगे, सबसे थोड़ा पूछ के। कोऑर्डिनेटर का काम है कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट ग्रुप में पहले पूछ लोगे कि जो जो नाम कंफर्म है, देन आप मुझे ये तक सबसे मुझे दे सकते हो नाम लेके। बाकी जो बच्चे जो भी टॉपिक बनाओगे अपने नाम के साथ, सबका नाम तो मेरे पास है, मुझे एक बार पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज कर दो कि हम इसमें कर रहे हैं, देन आप बनाते रहना, ठीक है। बनने के बाद मुझे दिखा दो, फिर हम उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऐसे तो आप लोग सब आता है पीपीटी बनाना, फिर भी एक बार मुझे दिखा देना बिफोर प्रेजेंटिंग। अगर मुझे कुछ चेंज करना है मैं बोल दूंगा, आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। नो मैम जैसे मेरा जो बायोग्राफी पे, तो मैं कोई भी पर्सन को सिलेक्ट करने से पहले आपको बताऊंगा पहले वो जो मैं इस पे मतलब बता दोगे बायोग्राफी। ना, क्योंकि वो आपके लिए सूटेबल, क्या आप अभी बच्चे हो, आपको पता नहीं कि सूटेबल है या नहीं है, तो मुझे बता देना कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ऑन दिस पर्सन, ये पर्सन। मैम हम आपको पूरी पीडीएफ भेज देंगे ना एक बार, जो पूरी क्रिएट हो जाएगी हमारी। नहीं सुनो, पहले बता दो, फिर अगर वो नहीं करेगा देन आप मेहनत क्यों करोगे। अगर मुझे लगा दिस इज नॉट सूटेबल फॉर दिस प्रोग्राम, तभी बोल रहा हूँ कोई कंपनी टेक्निक जो भी बनाओगे उससे पहले मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दो, मैं बोल दूंगी हाँ, अगर मुझे लगा ठीक लगा, अगर वो चेंज है तो मैं बोले ये मत करो, आप इसके बारे में करो, अगर मेरे पास सजेशन है, वरना बोलूँ तो और कोई सर्च करो। तभी बोलो ये नाम मुझे कल तक दे दो, टेक्निक पहले बच्चों का नाम आज शाम तक है, टेक्नोलॉजी कंपनी एंड जो भी पर्सन आप सर्च करोगे वो मुझे कल तक खाली बता दो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं बोल लूंगी ओके, तो उसके बारे में आगे सर्च करना, मेहनत ज्यादा नहीं होगी आपकी, वरना बहुत कुछ कर लोगे फिर हमारी हिसाब से सुइटेबल नहीं होगा। दैट्स व्हाई मैं सेइंग नेम, समझ गए ना। ग्रुप में कुछ नहीं करना, जो भी करना मुझे पर्सनली करोगे, ग्रुप में ये सब आपका काम, प्रेजेंटेशन के दिन बाकी सब बच्चे देखेंगे। हाँ बोलो मैम एक बार ये बता दो कि कंपनी और टेक में कितने अलाउड है। एक मिनट कंपनी में बोल ले, हाँ कौन बोल रहा है। मैम कंपनी में जैसे ये मैम एक लड़की बोलते पहले बोल दो। हाँ मैम जैसे कंपनी और टेक है ना अलग अलग, तो मैम इसमें कितने कितने पार्टिसिपेंट आ सकते हैं, एक या दो? नहीं दो भी कर सकते हैं, एक भी कोई अकेला करना चाहे वो भी कर सकता है, ठीक है। टेक और कंपनी दोनों अलग अलग सेपरेट में दो हाँ दो भी कर सकते हैं, दो कर लो भी, कोई ये नहीं है, सबके पास दो करेगा तो सबके पास सब टर्न आएगा, ठीक है। सबके पास सबका टर्न आ जाएगा ना, कोई ये कंपनी कर सकता है कि ये कर सकता है, वो यही तो होता है आपके क्लास में, आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, आप टेक्नोलॉजी पता कर सकते हो, वही चीज है, ठीक है। दो का ले लेना नाम, है ना बेटा स्नेहा। हाँ ओके मैम, दो। और मैम सबका जो अलग अलग टॉपिक है उस पे मैम पीपीटी बना के एक बार आपको दिखाना है सबका जो अलग अलग, मतलब जैसे हाँ वो जब प्रेजेंटेशन करने से पहले अगर सैटरडे प्रेजेंट होगा तो मुझे थर्सडे नाइट तक दिखा दो, सो दैट आप फ्राइडे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तभी ये पीरियड हम चेंज कर लेंगे, फर्स्ट पीरियड में थोड़ा दिक्कत होगी, तो ये वाला पीरियड हमारे लिए ठीक है करने के लिए, उसको तभी हम चेंज करेंगे। फर्स्ट पीरियड में किस का नेटवर्क इशू है, कुछ है तो दिक्कत हो सकती है, ओके। तो समझे बच्चे, हाँ ओके। तो अभी हो गया हमारी ये एक्टिविटी का प्रेजेंटेशन हो गया, आप सब बनाओगे, सब करोगे, ओके, फिर मुझे दिखा दोगे। यस मैम, मैं कोऑर्डिनेट करके आपको बता दूंगी। हाँ बोलो, हाँ कोई लड़का क्या पूछ रहा था, बोलो। मैम ये ग्रुप कितने बच्चों का बन सकता है एक में? एक में देखो आप दो बना सकते हो, ठीक है। एक में अगर करना है कर सकते हो, एल्स यू कैन मेक ए ग्रुप ऑफ टू पर्सन, आपस में कोऑर्डिनेट करके कर लोगे तो वो कुछ ढूंढ लेगा, वो कुछ ढूंढ लेगा, तो आपका साथ में ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो
टोटल है आप लोग ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 2 ही लो और क्या है, 2 हो सकते हैं। हाँ 3 लेना है तो ले। अगर बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन बहुत कुछ अच्छा सा बना रहे हो, बहुत ज्यादा है उसमें, तो 3 लोग लो। अगर आप ओके नॉर्मल कुछ बना रहे हो देन आप 2 में तो हो जाएगा काम। 1 भी कर लेते हैं बच्चे, तो बहुत बार 1 भी बढ़िया बढ़िया कर लेते हैं। बाकी ये ऊपर ही, मैं ये नहीं मना रही, देयर इज नो कंस्ट्रेंट कि अकेला ही बना दो। कोशिश करो 2 की। अगर आपसे नहीं बनना है तो ये कॉन्टेक्ट 3rd पर्सन। अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है नहीं है, पर टाइम का भी ध्यान रखना कि हमारे पास एक ही पीरियड है, उसके अंदर हमें सारे चीज निपट ये करना है। और खाली एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, पीपीटी ऐसे आप लोगों ने पहले तो बनाया होगा, पीपीटी में जो भी वर्ड आपने लिखा है उसका मतलब आपको आना चाहिए। कोई पूछे तो आपको आना चाहिए, उसके बियॉन्ड कोई पूछता है तो यू आर नॉट सपोज टू आंसर। पीपीटी में जो होता है आप समझ के लिखोगे, समझ गए ना? कॉपी पेस्ट करो पर समझ जाओगे इट इज दिस थिंग। कॉपी पेस्ट करने के लिए मना नहीं है, बट आप समझ लो ना कि इट इज दिस थिंग। आप किसके बारे में लिख रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इतना खाली ध्यान रख के बनाओ। देखिए इसका जो टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन कितना बढ़िया था। पेट टीम के बारे में देखा, दक्ष ने बनाया था, वो भी अच्छा था। तो आप ऐसे सोच के पीपीटी आप बहुत बहुत बढ़िया मॉडिफाई भी कर सकते हो, एक एक लाइन में भी लिख सकते हो, पॉइंट वाइज बुलेट देके, जैसे ही मर्जी करो। अब दिखा दो, मैं अगर कोई ज्यादा चेंज है मैं बता दूंगी, ठीक है? माइनर चेंज है तो फटाफट कर लोगे 5-10 मिनट का। चलो आपका टाइम हो गया। ओके, आपका क्या है? सीआर किसी को, सीआर आप लोगों को किसमें से किसको बनना है? सीआर तो वैसे हर्षित अटेंडेंस सेंड करता है तो। हाँ हर्षित गुप्ता एक है, और कोई गर्ल में मैम आप देख लो। और कोई हो इंटरेस्टेड हो तो बताओ। मैम गर्ल्स में आप देख लो। लड़की है मान्या। अच्छा ठीक है, फिर आप दोनों सीआर का काम करना, और बिजनेस क्लब का स्नेहा है, ठीक है? बिजनेस क्लब का कोऑर्डिनेटर स्नेहा। तो बिजनेस क्लब में भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कोऑर्डिनेटर के ऊपर, ओके? क्योंकि सबको कोऑर्डिनेट करके उस सब चीज को करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी ऑलवेज एक्टिव। एंड सीआर का काम तो अभी जब जैसे जैसे आएगा मैं उसी अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। अभी मैंने आज लिंक भेज दिया है गूगल क्लासरूम के लिए, ठीक है? जो ज्वाइन हो पा रहा है ट्राई टू जॉइन योरसेल्फ सो दैट हम आगे देखेंगे। आगे नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताना, क्योंकि बाई चांस कभी कभी किसी का कॉपी पेस्ट में ईमेल आईडी गलत हो जाता है, स्पेस आ जाता है, तो इसमें भी हो सकता है। ओके चलो लेट अस एंड द मीटिंग एंड करें। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, और कोई डाउट है एनीथिंग? बाकी क्लासेस सब ठीक चल रही है बच्चे? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी? हाँ चलो ओके, चलो ओके ना, आई एम एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू मैम।